फ्रेंड्स, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जन्माष्टमी के पर्व में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहूँगी, साझा करना चाहूँगी। एक्चुअली फ्रेंड्स, कृष्ण भगवान का जो पूरा जीवन था वो एक प्रेरणा स्रोत था। कृष्ण भगवान के हर जीवन के एक स्टेज का एक निश्चित एक प्रेरणा स्रोत के रूप में याद किया जाता है। महाभारत का जो पूरा सारांश है वो यही कहता है कि कृष्ण भगवान के ही निर्देश और मार्गदर्शन से ही इस युद्ध को पांडवों ने जीत सके। और साथ ही साथ इस महाभारत के पूरे चक्रकाल में जो गीता की, भगवत गीता की जो संरचना हुई, उसमें पूरे सनातन और मानवता के लिए जो सीख मिलती है, उसमें यही कहा गया है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा और सच्ची मानवता रखने वाले ही मनुष्य को एक बेहतर और एक तरीके का एक पुरुषार्थ का जो पालन करना होता है, उसी प्रकार से ही मानवता और जो एक भाईचारे की जो भावना है, उस प्रकार से ही पूरे विश्व का कल्याण संभव है। साथ में कृष्ण भगवान का जो बचपन था वो कई सारी कलाओं के साथ, चमत्कारों के साथ बीता। बहादुरी और कई सारे किस्से ऐसे थे जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में ही बाल लीलाएं दिखाई। साथ में जब वो किशोरावस्था में आया और उसके बाद उन्होंने प्रेम का एक अनूठा संगम का प्रदर्शन किया ग्वालों के साथ, जो उनकी कथाएं हैं। पूरा वृंदावन इस बात का प्रमाण है। साथ ही साथ जब वो द्वारकाधीश बने और उन्होंने राधा जी को त्याग कर और सारी चीज़ें अपने जीवन का एक नया चक्कर शुरू किया, वह दिखाता है कि हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। कर्तव्य के और जीवन के समय के चक्र के हिसाब से हमें अपने जीवन को मोल्ड करते रहना चाहिए। दोस्तों, कृष्ण भगवान एक इंस्पिरेशनल जो एक कंसर्न है, उसके साथ साथ वो ये भी दिखाते हैं कि समय के हिसाब से बल, बुद्धि, विद्या और साथ में होशियारी, समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ काम लेना बहुत अनिवार्य होता है। जीवन में हर जगह क्रोध ही क्रोध से काम नहीं होता। जीवन में हर जगह प्रेम ही प्रेम से भी काम नहीं होते। दोस्तों, कृष्ण भगवान प्रेम, क्रोध, धैर्य की एक बहुत ही प्रेरणादायी और सर्वोत्तम पराकाष्ठा का उदाहरण है। श्री कृष्ण भगवान जी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जीवन में अपने समय के अनुसार धैर्य लेके काम करना चाहिए। कृष्ण भगवान एक तपस्वी के साथ साथ एक तेजस्वी, पराक्रमी, बलवान और एक प्रेम के सर्वोत्तम, जो आप प्रेरणा कह सकते हैं, आप एक नाम दे सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं, राजा थे। वो एक अच्छे बेटे थे, वो अच्छे पति भी थे। वो हर जीवन के रूप में, हर रोल में पारंगत थे। उन्हें द्वारिकाधीश भी कहा गया। राजा और प्रजा दोनों का एक सर्वोत्तम उदाहरण थे। मित्रता को भी लेके सुदामा जी और कृष्ण जी का उदाहरण दिया जाता है, जो कि विश्व में आजीवन और हमेशा अमर रहेगी। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।